जिंदगी हैरतों से भरी हुई है और बाज औकात आपके ख्वाब और मंसूबे अचानक ऐसे हालात की वजह से पटरी से उतर जाते हैं जो आपके काबू से बाहर होते हैं। यूसुफ की जिंदगी एक जबरदस्त मिसाल है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मराहिल में भी खुदा काम कर रहा होता है। वो हर मोड़ और हर पेचीदगी में अपनी हाकिमाना हिकमत अमली बांध रहा होता है। जब हम पैदाइश की किताब के जरिए अपने शानदार सफर को जारी रखते हैं तो हम खुदा के नजात के मंसूबे के एक निहायत अहम लम्हे पर पहुंचते हैं। यूसुफ, जो यकूब का चहीता बेटा था, को एक ख्वाब दिया जाता है जो एक इल्हामी झलक है इस मुस्तकबिल की जहां वो सरफराज होगा और उसके अहले खाना इसके आगे झुकेंगे। ये एक हैरान कुन नज़ारा है, लेकिन यह यकूब की जानिबदारी को भी जाहिर करता है और उसके भाइयों की हसद को मजीद भड़का देता है। और फिर भी जैसे जैसे यूसुफ की कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि इस ख्वाब की तकमील का रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं है। अजमत के सफर के हमवार होने के बजाय यूसुफ खुद को अपने भाइयों की गद्दारी का शिकार पाता है, गुलामी में बीच दिया जाता है और मिस्र ले जाया जाता है। ये एक हैरान कुन मोड़ है जो बज़ाहिर हर इस चीज की नफी करता है जो खुदा ने इसे दिखाई थी। लेकिन यहां एक हैरत अंगेज हकीकत है। इस बज़ाहिर रास्ते से हटने के बावजूद खुदा अब भी काम कर रहा था। जो बुराई यूसुफ के भाइयों ने इसके लिए सोची थी, खुदा ने बिलाखिर उसे भलाई में बदल दिया, ना सिर्फ यूसुफ के लिए बल्कि पूरी बनी इसराइल कौम के लिए। जैसा कि यूसुफ बाद में और करता है, तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने इसे भलाई के लिए चाहा ताकि वो कुछ पूरा करे जो अब हो रहा है, यानी बहुत सी जानों की निजात। यही वो अजीम हकीकत है जो यूसुफ की पूरी कहानी में चलती है, बल्कि दर हकीकत पूरी किताब मुकद्दस के बयानिए में भी नजर आती है। खुदा की हातमियत। शुरू से ही हम देखते हैं कि खुदा अपने मकासद को पूरा कर रहा है, यहां तक कि इंसानों के गुनाह आलूदा इंतखाब और अमाल के दरमियान भी। यूसुफ के खानदान की बदहाली, इसके भाइयों की संदिली, गुलामी की नाइंसाफी, ये सब कुछ खुदा के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। दर हकीकत खुदा ने इन तमाम मुश्किलात को यूसुफ के किरदार को संवारने, इसे असर और रसूख के मकाम पर पहुंचाने और बिलाखिर इसी खानदान को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जिसने इसे ठुकरा दिया था। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें अपनी जिंदगी में बड़ा सुकून और एतमाद बख्शनी चाहिए। चाहे हम किसी भी हालात में हों, चाहे हमें लगे कि हम अपनी राह से बहुत दूर हो चुके हैं, हम फिर भी इस पर भरोसा कर सकते हैं कि खुदा सब कुछ काबू में रखे हुए है। वो हमारी जिंदगी के सबसे तारीक अब्वाब को भी नजात में बदल सकता है और उन्हें अपनी अजीम रहमत की कहानी में बांध सकता है। जब मैं अपनी जिंदगी के सफर पर गौर करता हूं और ये देखता हूं कि खुदा मुझे अपने मकासद के लिए कब से तैयार कर रहा था, तो मैं आजिजी और हैरत से भर जाता हूं। नौजवानी में मुझे अवाम के सामने बोलने की एक फितरी सलाहियत हासिल थी। मैं तकरीर की क्लासों में नुमाया था और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुकाबला भी जीता था। लेकिन इस वक्त मेरा खुदा से कोई ताल्लुक नहीं था, न ही मुझे इसके बुलावे का कोई एहसास था। ये तब तक नहीं हुआ जब मैं 18 साल का था कि मेरी जिंदगी यसू के साथ एक इनकलाबी मुलाकात से बदल गई। जब मैंने अपना दिल इसके लिए खोला, तो मैंने इसकी मोहब्बत और उसके मकसद का गहरा एहसास पाया। मुझे मालूम हो गया कि वो मुझे अपनी खुशखबरी कौमों तक पहुंचाने और अपनी सच्चाई दुनिया के साथ बांटने के लिए बुला रहा था। माजी पर नजर डालूं तो मैं देख सकता हूं कि खुदा मेरे सफर के हर कदम पर हाकिम था। जो महारतें मैंने हासिल की, जो तजुर्बात मैंने किए, इनमें से कोई भी ज़ाय नहीं गया। खुदा मुझे तैयार कर रहा था, यहां तक कि मेरी बेएतिकादी के दौरान भी, इस काम के लिए जो उसने मेरे लिए मुकर्रर किया था। गुज़श्ता 60 सालों में
مجھے 80 سے زیادہ ممالک میں خوشخبری پھیلانے کا ناقابل یقین اعزاز حاصل ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کی اس طاقت کو دیکھا جو زندگیاں اور قومیں بدل دیتی ہے۔ میرے عزیز دوست، وہی خدا جو یوسف کی کہانی اور میری زندگی پر حاکم تھا، وہی تمہاری زندگی پر بھی حاکم ہے۔ جو بھی حالات تمہیں آج درپیش ہیں، یہ جان لو کہ خدا کام کر رہا ہے، تمہیں اپنی عظیم مقاصد کی طرف لے جا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے۔ تمہاری ناکامیاں در حقیقت ایک تیاری ہو سکتی ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تمہارے راستے کی رکاوٹیں شاید وہی راہ ہوں جنہیں وہ تمہاری شخصیت سنوارنے اور تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لہذا حوصلہ رکھو۔ وہی خدا جس نے یوسف کو خواب دیے تھے آج بھی بول رہا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہماری مانگی ہوئی سوچی ہوئی ہر چیز سے کہیں بڑھ کر کر سکتا ہے، اپنی اس قدرت کے مطابق جو ہمارے اندر کام کر رہی ہے۔ اس کی حاکمیت پر بھروسہ رکھو، اس کی محبت میں پناہ لو اور دیکھو اور حیران ہو جاؤ کہ وہ کس طرح ہر چیز کو تمہاری بھلائی اور اپنے جلال کے لیے یکجا کر رہا ہے۔